गुड इवनिंग दोस्तों। आज ये अपना पांचवा प्रैक्टिस सेट है जिसमें अपन एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने 4 सेट कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पे जाके उन्हें देख सकते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए अपन आज का सेट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 18 आवर एंड पाइप बी कैन फिल द सेम एम्प्टी टैंक इन 24 आवर। इफ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ए किसी टैंक को 18 घंटे में भरता है और बी उसी टैंक को 24 घंटे में भरता है। तो इनका ये सेपरेट टाइम का रेशियो गिवन है। तो जब अपने पास टाइम का रेशियो गिवन है तो अपन सबसे पहला काम क्या होता है, अपना टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं अपन, टोटल वर्क अपन इन दोनों जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर जो काम कर रहे हैं उन सबका अपन एलसीएम ले लेंगे तो अपना वो टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ से 18 और 24 का एलसीएम क्या होता है, 72। तो ये 72 अपना क्या आ गया, टोटल वर्क अपना आ गया। ठीक है, 72 अपना टोटल वर्क आ गया। तो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकलती है, एफिशिएंसी निकलती है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो एक के लिए टोटल वर्क कितना है, बेहतर। टोटल टाइम क्या है, एक कितना टाइम ले रहा है काम करने को, 18 दिन। ठीक है, 18 घंटे, 18 घंटे ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई है, बेहतर 4। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। तो चॉइस की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल एन एम्प्टी टैंक। क्वेश्चन में बोल रहा है अगर दोनों पाइपों को अपन साथ में खोल दें तो वो दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे इस पूरे टैंक को भरने में। तो वो कैसे निकलता है, टाइम कैसे निकलता है, टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है अपने पास, 72। टोटल काम तो अपने पास नहीं है। टोटल एफिशिएंसी क्या है, 4 + 3 7। तो यहाँ से कितना आ गया अपना, सोल्व करेंगे तो 10 2/7। ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Ranu carries water to school in a cylindrical flask with a diameter of 12 centimeter and height of 21 centimeter. Determine the amount of water that she can carry in the flask. ठीक है, इस क्वेश्चन में अपन से सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पुट करते हैं अपन। तो पाई कितना होता है, पाई गिवन है अपने पास क्वेश्चन में 22/7। पुट करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर। आर अपने पास डायमीटर गिवन है। आर रेडियस कितनी होती है, रेडियस डायमीटर का हाफ होती है। तो यहाँ से कितना आ गया 6, रेडियस पर स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे 6। ठीक है, हाइट कितनी गिवन है अपने पास, हाइट 21 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ये कितने बार गया, 3 बार। क्या आ गया 22 मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो छम 12, छम 12, 12 × 6 = 18, 18 × 1 = 19, 3 3 6 6 1 792 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 7 21 2 23। तो ये अपना आ गया सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ए बी एंड सी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर 4 डेज। व्हाट विल बी द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, ए बी सी किसी काम को 12 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में करते हैं। तो इनका ये टाइम गिवन है। पर जब अपने पास टाइम गिवन होता है तो उनका अगर अपन एलसीएम ले, जितने भी मेंबर है सभी का अगर एलसीएम लेंगे तो वहां से अपने पास टोटल वर्क गिवन हो जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क यहाँ से क्या आया, इनका एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास 60 एलसीएम आ गया। इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं अपन, टोटल वर्क में अपन टाइम डिवाइड देते हैं तो एफिशिएंसी आ जाती है सबकी। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी क्या है, 5। बी की एफिशिएंसी क्या है, 4। सी की एफिशिएंसी क्या है, 3। ठीक है, ये अपने पास इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन बोल रहा है अगर ये तीनों 4 दिन तक काम करे और फिर छोड़ के चले जाए तो कितना काम बचेगा। क्योंकि ये पूछा है क्वेश्चन में, तो निकालते हैं। ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में ए कितना काम करता है, 5। बी कितना काम करता है, 4। और सी कितना काम करता है, 3। तीनों मिलके कितना काम करेंगे, 5 4 9 9 3 12। ठीक है, तो अगर एक दिन में ये सब मिलके 12 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4। तो कितना गया 48। 60 में से अगर 48 उन्होंने काम कर दिया 4 दिन में तो बचा कितना काम, 12 काम। अब ये 12 काम कितने में से बचा, 60 में से। तो यही तो फ्रैक्शन में अपन से पूछा था, 12 वो काम बचा कितने में, 60 में। इसको सोल्व करेंगे तो कितना, 1/5। ये अपना फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
in a given figure G is a center of the circle, then find the angle of ACB। अपन से ACB अपन से ये पूछा है, ठीक है। इसको मैं अगर x ले लेता हूँ, ठीक है, तो एंड व्हेन AGB इज इक्वल टू 132, अपने पास ये गिवन है। तो एक ज्योमेट्री का एक रूल होता है कि किसी सेम पॉइंट से सेंट्रल पे एंगल बने और उसी सेम पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे एंगल बनता है। तो ये जो सर्कमफेरेंस का एंगल है, सपोज करो ये थीटा है, तो ये हमेशा θ/2 होगा, ठीक है। यहाँ से अगर ये थीटा है, थीटा कितना है पास 132, तो θ/2 कितना आएगा अपने पास, कितना आ गया 66 आ गया अपना। ये अपनी एक्स की वैल्यू आ गई, ये अपना कितना आ गया 66, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन है उसको सोल्व करते हैं, चलो ठीक है। ये कितना हो गया 14 - 5 + 3, ठीक है। इसके डिवाइड में कितना चल रहा है 4 + 2 6, 6 से 36 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। इसको सोल्व करें, 9 2 3 12, 12/36 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से इसको काटे तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 चल ही रहा है, तो क्या आ गया 2/3 अपना आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ x ग्रेटर देन 0 एंड x⁴ + 1/x⁴ इक्वल्स टू 254, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁵ + 1/x⁵, ठीक है। अपने पास एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, x⁵ + 1/x⁵ का होता है x² + 1/x², x³ + 1/x³, माइनस करेंगे इसमें x + 1/x, ये x⁵ + 1/x⁵ को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब x⁵ + 1/x⁵ निकालना तो ये सब चाहिए, तो चलो इनको निकालते हैं। तो यहाँ से x⁴ + 1/x⁴ कितना है 256। अगर मैं दोनों साइड 2 ऐड कर दूँ, तो ऐड कर दूँ, तो ये कितना हो गया 254 है ना। तो ये कितना हो गया 256, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें तो ये नहीं बना a² + b² + 2ab, ये a और b अपोन में तो कट जाएंगे है ना। तो ये सेम उसका नहीं बन रहा, x² + 1/x² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये, ठीक है। तो इक्वेशन में क्या चल रहा है 256, तो यहाँ से x² + 1/x² क्या आ गया 16। अब फिर से मैं अपने पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब और सोल्व करूँ इसको मैं, तो दोनों साइड वापस 2 ऐड करता हूँ, तो x² + 1/x² + 2 इक्वल्स टू 18, ठीक है। यहाँ पे भी 2 ऐड कर दिया, तो x + 1/x क्या आ गया, ये रूट में आ जाएगा। जब ये स्क्वायर हटेगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा। रूट में क्या है 18, इसको सोल्व करूँ तो ये क्या आएगा 9 × 2, तो 9 बाहर आ जाएगा रूट से, तो कितना आएगा 3√2, 3√2 आ गया अपने पास है ना। अपने पास यहाँ लिख देता हूँ मैं, x² + 1/x² कितना आ गया अपने पास 16, x + 1/x कितना आ गया 3√2, और x³ + 1/x³ कैसे निकलता है, सपोज करो x प्लस यार सपोज करो x + 1/x अपने पास कितना है a है, और अपन को चाहिए x³ + 1/x³ चाहिए। तो ये कैसे निकलता है, इसका होता है a का क्यूब, जो ये है इसका क्यूब -3a, ठीक है। अपने पास ये वाली वैल्यू अपने पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये अभी अपन ने निकाली है। तो इसमें a कितना है 3√2, इसका अपन को क्यूब चाहिए, तो इसका क्यूब करूँगा तो कितना आएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका क्यूब करूँगा तो क्या आएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट में 2, ठीक है, -3a, 3 कितना हो जाएगा 9√2। इसको सोल्व करो तो कितना गया 54√2 - 9√2, माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 5, 45√2, ठीक है। अपने पास x³ भी आ गया, x³ + 1/x³ कितना आ गया 45√2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसके लिए एक बार मैं मिटा देता हूँ इनको। ठीक है, अब इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं, अपने सब कुछ निकाल दिया, बस सब वैल्यू पुट करना है। x² + 1/x² क्या निकालना अपन ने यहाँ से 16, तो आ गया 16 मल्टीप्लाई बाई
एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना निकाला, 45√2। तो यहाँ लिखते हैं 45√2 माइनस एक्स प्लस 1/x, एक्स क्या निकाला 3√2। ठीक है, सोल्व करें। 16 × 80 64, 64 8 72 √2 माइनस 3√2। ठीक है, यहाँ से और सोल्व तो क्या आ गया 717√2। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में बोला, ए शॉपकीपर गेन 20% इन प्लेस ऑफ 60% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 324 द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन अपन अगर कॉस्ट प्राइस 100 माने, ठीक है, स्टार्टिंग में वो लॉस में बेच रहा है, कितने लॉस में बेच रहा है 16% लॉस में, तो कॉस्ट प्राइस से कम में बेच रहा होगा, इसका मतलब है वो 84 में बेच रहा होगा। अगर वो क्वेश्चन बोला अगर वो 324 रुपये बढ़ा देता है तो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट होता है, उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% मतलब 120 में बेच रहा होगा, उसने बढ़ाए कितने 324 बढ़ाए, और अपन ने इक्वेशन में कितना बढ़ाया, अपन ने तो 36 ही बढ़ाया, तो मतलब वैल्यू तो दोनों की बराबर ही है, तो इसको इक्वल टू में रख देते हैं। अब वो पूछा अपने से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, 36 की वैल्यू अपने पास गिवन है, 36 इक्वल टू 324 24 है ना, तो 100 की वैल्यू निकाली है, मल्टीप्लाई बाई 100/36। अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे, 4 9 36, 4 8 32, 4 41, तो ये कितना गया 900, अपना फोर्थ ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ए पुलिसमैन फॉलो ए थ्रीफ हु इज 1250 मीटर अहेड ऑफ हिम। द पुलिसमैन एंड द थ्रीफ रन एट द स्पीड ऑफ 10 km/h एंड 8 km/h respectively. If the distance runner by the thief before he is nabbed by the policeman is। क्वेश्चन बोला एक चोर और पुलिस है, चोर कुछ चीज चोरी करके भाग रहा है, पुलिस ने उसको देखा 1250 मीटर के बाद देखा उसने। अब पुलिस 10 की स्पीड से भाग रही है, चोर 8 की स्पीड से भाग रहा है, तब पुलिस चोर को पकड़ेगी तो चोर तब तक कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, अपन से ये पूछा। ठीक है, तो अपने पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट यहाँ पे दो स्पीड है तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आएगी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड जब दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं चोर और पुलिस, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल लेंगे अपन कि कितने देर बाद में वो पकड़ लेगा। तो अपने पास डिस्टेंस है मीटर में, इसको अपन किलोमीटर में कर लेते हैं क्योंकि अपने पास स्पीड भी किलोमीटर में, वो पूछा भी किलोमीटर में ही डिस्टेंस है। तो अगर इसको किलोमीटर में कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे कितना आ गया 1.250। और रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, रिलेटिव स्पीड होती है दोनों का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो दोनों का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करूँ तो कितना आ गया 0.625 है ना, ये अपने पास टाइम आ गया। इसको एक काम करो, सोल्व ही मत करो, इसको अगर सोल्व नहीं करेंगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, अब अपन से पूछा गया चोर को कितने देर बाद में, तो चोर के लिए पूछा है चोर कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो चोर की स्पीड क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, टाइम अपने पास ये गिवन है, स्पीड कितनी है उसकी 8 मल्टीप्लाई बाई टाइम 1.250/2। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 4, तो करो 5 5 20 4 8 10 4 1 5। ठीक है, 3 डिजिट के बाद है तो अपन भी ये 3 जीरो हट गए, तो अपना कितना आ गया 5 किलोमीटर के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5। ठीक है, अपन से पूछा है सेक थीटा, तो अपन जानते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 है। ठीक है, ये है अपन को पता, अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/5। ठीक है, अपन ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कैसे लिख रहा हो, क्योंकि अपने को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक थीटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो अपने पास यहाँ की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ गया 1/5। और आपको वैसे भी पता है, अगर किसी भी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अपन ने वही किया, अगर मैं दोनों को इक्वेशन को सोल्व करूँ तो यहाँ से टेन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया 5 प्लस 1/5। ठीक है, अब इसको क्योंकि ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में सोल्व नहीं करा इसको। ठीक है, तो यहाँ से अपन यही कर ले, सेक थीटा 2 को नीचे भेजूँ तो 1/2 5 प्लस 1/5। इसको सोल्व ऑप्शन में कर नहीं रहा इसलिए अपन भी नहीं करेंगे। ठीक है, अपना पहला ऑप्शन आ गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स 32, देन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा पूछा है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं, सिंपल सा स्क्वायर करना है इसका बोथ साइड। तो इसका अगर स्क्वायर करूँ, अज्यूम करो इसको आप ए मानो, इसको बी मानो। अपन से बोल रहा है ए प्लस बी अपने पास गिवन है, अपन से पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ए प्लस बी और होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो पुट करते हैं, ए कितना है अपने पास, ये ए प्लस बी कितना है अपने पास 32, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, 1024 का स्क्वायर होता है माइनस 2ab, तो सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा होता है, ठीक है। अगर यहाँ मैं पुट करूँ टू, सेक की जगह रखा मैंने 1 अपॉन कोस मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा, तो ये कट चल ही रहा है तो ये कट जाएगा। तो 1024 में से -2 करो तो कितना आएगा 1022, और यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है ए मैन टेक 50 मिनट्स टू रो 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम विच इज द 25% लेस देन द टाइम ही टेक्स टू रो द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर कैन ए मैन रो इन एन आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। क्वेश्चन में अपने पास डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम को अपन एक्स प्लस वाई लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई, एंड अप स्ट्रीम को अपन लिखते हैं एक्स माइनस वाई, ठीक है। इनका ये टाइम का रेशियो गिवन है, चलो मैं यहाँ पे डी और यू लिख देता हूँ, डी और यू, ठीक है। टाइम कितना है 25% लेस देन द टाइम टेक बाई सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम से 25% लेस है उसका टाइम। तो सपोज करो अप स्ट्रीम में 100 ले रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में कितना ले रहा है 75, इसको सोल्व करूंगा तो 3:4, इनका टाइम का रेशियो आ गया। स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो आ गया अपने पास यहाँ से 4:3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना गिवन में 15 मिनट, 15 मिनट को अपन आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं 60 से डिवाइड करके, तो 15 डिवाइड बाई 60, ये हो गया आवर में। डिस्टेंस कितना अपने पास, डिस्टेंस है 16 किलोमीटर, तो 16। स्पीड कितनी है, ये स्ट्रिप चल रही है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में अपन ने रेशियो निकाला 4x, तो इसको मैं 4x मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करूँ तो ये 4 आ गया, इसको और सोल्व करूँ तो ये 1/4 यहाँ से आ गया, तो x का क्या आ गया 16। तो 16 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, ये 4x चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गई स्पीड 64, और यहाँ से कितनी आ गई 48। तो अपनी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड चल रही है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 64 आ गई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितनी 48। अब अपन से पूछा किलोमीटर इन द रो इन स्टिल वाटर, मतलब एक्स की स्पीड पूछी है, ठीक है। एक्स वाई होता है अपने पास वाटर की स्पीड, और ये होती है बोट की स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से अपने को अपन स्टिल वाटर में बोला, मतलब पानी नहीं चल रहा, सिर्फ नाव चल रही है ना, पानी शांत है, तो अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से क्या आ गया 2x बराबर 8 चौक 12 10 11, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 56 आ गई, 56 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से अपने पास बोट की स्पीड आ गई। अपन से क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वो 1 घंटे में कितने चलेगी बोट, तो अपने पास है 56 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अगर स्पीड उसकी 56 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो 1 घंटे में 56 किलोमीटर ही ट्रेवल करेगी, तो यही अपना आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ए की अपने पास ए की और बी की वैल्यू गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अपन ध्यान से देखें तो किसका बन रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3। अगर यहाँ से मैं 3ab कॉमन लूँ माइनस में, तो अंदर क्या बचा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ठीक है। ठीक है, अपन को ये वाली फाइंड करनी है। तो 17 माइनस 13 कितना हो गया 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल इन ए स्कूल इज, ठीक है। बॉयज का और गर्ल्स का अपन को रेशियो गिवन है 11 और 15। इफ दे आर 200 मोर गर्ल्स देन द बॉय इन ए स्कूल, व्हाट इज नंबर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है जो गर्ल्स है वो 200 ज़्यादा है, पर अपने क्वेश्चन अपने जो रेशियो उसमें कितनी ज़्यादा है 4, 4 की वैल्यू गिवन है 200। यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ गई 50, अपन सपोज आप वॉइस की तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 11, तो यहाँ से कितना आ गया 550, ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्वीट मैन्युफैक्चर बाय द 6 फैक्ट्रीज, ठीक है।
क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन अब चालू हुआ। क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्वीट मैन्युफैक्चर बाय द फैक्ट्री पी क्यू आर, ठीक है, टुगेदर, ठीक है, इन तीनों का सम आ गया टू द स्वीट्स मैन्युफैक्चर बाय द फैक्ट्री एस टी यू वी, ठीक है, एस टी यू वी इन द सेम ईयर, ठीक है, इन दोनों का, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम और इन तीनों का सम का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से निकालो कितना आ रहा है, 240 प्लस 150 कितना हो गया, 290, 390, 390 प्लस 178 कितना हो गया, 568। तो इन तीनों का सम कितना आ गया, S2 यहाँ लिख देता हूँ, PQR का सम अपने पास कितना आ गया, 568। इसका कितना आ गया, ठीक है, 130 प्लस 177 कितना हो गया, 307, 307, 307 प्लस 192 कितना हो गया, 9, 9, 499, ठीक है। ये किसका आ गया, ये आ गया STU का रेशियो आ गया, सम आ गया। तो इनका रेशियो पूछा था, ये फोर्थ ऑप्शन, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ 55 लीटर फ्रूट जूस एंड वाटर आर इन द रेशियो 4:1, ठीक है। जूस और वाटर का अपने पास गिवन है 4:1, ठीक है। देन हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक मिक्सचर रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। इसमें कितना पानी में ऐड करूँ, इसका रेशियो बन जाए 2:1, ठीक है। क्वेश्चन में पानी ऐड कर रहा है, अपन ने जूस ऐड नहीं किया, तो अपन जो जूस की क्वांटिटी वो सेम रख सकते हैं, क्योंकि अपन पानी ऐड कर रहे हैं, जूस ऐड नहीं कर रहे। तो इन दोनों को सेम करता हूँ मैं एक बार, सेम करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे कितना आ गया, 4:2, ठीक है। जूस ऐड नहीं किया, जो था क्वांटिटी वो की वही है। पानी ऐड किया, पानी यहाँ से कितना ऐड बढ़ा, 1 बढ़ा, ठीक है। अपने पास टोटल जूस कितना है यहाँ पे, 5 है, बट क्वेश्चन में कितना है, 55। 5 की वैल्यू कितनी है, 55, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 11। अपन से भी तो 1 की वैल्यू पूछा था, तो ये अपन ने 11 लीटर ऐड किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 20%, 25% आर गिवन, व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट इन परसेंटेज, ठीक है। अपने पास तीन डिस्काउंट है, तो यहाँ से नेट और डिस्काउंट, नेट वैल्यू और डिस्काउंट वैल्यू, ठीक है। अगर 15% का डिस्काउंट दिया तो 100 की वैल्यू थी वो अब कितने पे जाएगी, 85 पे। तो 20 का दिया तो 100 की वैल्यू अब की वैल्यू कितनी हुई, 80। तो 25 का डिस्काउंट दिया तो 100 की वैल्यू 25, ठीक है। अब इसको सोल्व करूँ, 75, ठीक है। तो यहाँ से क्या, 3 और 4, ठीक है, 0, 0, 5 और 4, ठीक है। 4 से बार कितने बार गया, 25 बार। इसको और सो काटूं तो कितना गया, 5 है 5, 3, 5, 7, 35, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, तो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 4 100, 7 3 51। जो 100 रुपए की वैल्यू थी वो 51 में बिक रही है, तो कितने का डिस्काउंट दिया अपन ने, 49 का। टोटल इक्वेशन में अपन ने 49 का डिस्काउंट दिया, तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू डू ए सर्टेन वर्क अजय एंड भरत वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज with the Bharat starting the work on the first day. Ajay can finish work alone in 32 days. If the work get completed in exactly 8 days, then Bharat alone can finish 7 times of the same work. ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं दोनों अल्टरनेटिव डेज पे आ रहे हैं और भरत शुरू कर रहा है, मतलब पहले भरत आ रहा है तो फिर अजय आएगा, फिर भरत आएगा, फिर अजय आएगा, ऐसे चलेगा, है ना। और अजय किसी काम को 32 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। भरत का अपन को पता नहीं, बट अपन को क्या किया मैंने यहाँ से, दोनों मिलके दोनों मिलके 8 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, मतलब 4 दिन तो ये आएगा, वो 4 दिन ये आएगा, ठीक है। ये अजय लिख देता हूँ या भारत लिख देता हूँ, ये अपन इनकी एफिशिएंसी मान लेते हैं, एफिशिएंसी ए और बी से ले लेता हूँ एक बार जो है ना। तो यहाँ से टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ठीक है। टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। यहाँ से टोटल वर्क निकाले, 8 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब 4 दिन अजय आएगा, 4 दिन भरत आएगा। तो दोनों की एफिशिएंसी अपन ने ए और बी मानी है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाले। टाइम कितना है, 4 दिन अजय का निकाल रहा हूँ पहले, अजय जी कितने 4 दिन काम कर रहा है, किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ए से, तो मल्टीप्लाई बाई ए, प्लस भरत कितने दिन काम कर रहा है, भरत भी 4 दिन काम कर रहा है, किस एफिशिएंसी से, बी से, तो बी, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, टोटल वर्क। अपने पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो अजय अकेला 32 दिन तक काम कर सकता है, तो यहाँ से अपन टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम कितना है 32, तो 32 दिन किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, एक ही एफिशिएंसी से। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इन दोनों को अपन इक्वल टू में रखें, मतलब 4a प्लस 4b इक्वल टू कितना हो गया, 32a। इसको मैं अगर सोल्व करूं तो कितना आ गया, 4b इक्वल टू 28a।
तो यहाँ से बी और एक की भरत और इनकी एफिशिएंसी आ गई आ जाएगी 7:1। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पे टोटल वर्क में पुट करूँ तो 32, अजय की एफिशिएंसी क्या आई 1, तो अपने पास टोटल वर्क है वो 32 आ गया। ठीक है, अपन से पूछा भरत अलोन कैन फिनिश 7 टाइम ऑफ द सेम वर्क, मतलब 32 का 7 गुना भरत अकेला, मतलब एफिशिएंसी क्या है भरत की 7 से, तो ये 32 दिन ही आगे कट के 32 दिन में वो कंप्लीट कर देगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ए सर्किल a 14 centimeter long chord is at a 24 centimeter from the center of the circle, find the length of the radius। ठीक है, अपने पास एक सर्किल है। ठीक है, इसमें कोड है कितने सेंटीमीटर सेंटीमीटर की, 14 सेंटीमीटर की। उस सर्किल से वो है 24 सेंटीमीटर की। अपन को पता है अगर कोई सर्किल से कोई कोड पे लाइन मिल रही है तो वो दोनों को बराबर हिस्सों में बांटती है, ये भी बराबर में ये भी बराबर में। ठीक है, तो मतलब ये क्या गया, ये 7 आ गई ये 7 आ गई। यहाँ से अपन से रेडियस पूछा तो अपन इसको ध्यान से देखें तो अपने पास ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 का। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया अपने पास, रेडियस कितनी आ गई 25। तो ये अपना ऑप्शन फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, द एज ऑफ गजेंद्र एंड अरविंद आर इन द रेशियो ऑफ 6:5। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ गजेंद्र और अरविंद, अरविंद का रेशियो है 6x + 5x। ठीक है, तो द सम ऑफ द एज इज 55। ठीक है, सम कितना हो गया 11, 11 की वैल्यू कितनी है 55, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ से उनकी एज कितनी आ गई 30 और 25। ठीक है, देन व्हाट विल द, अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 7 ईयर। ठीक है, 7 साल बाद इनकी एज का क्या रेशियो रहेगा, तो दोनों में 7 7 ऐड कर दो। यहाँ कितना है 37, यहाँ कितना आ गया 32। ऑप्शन कौन सा अपने पास, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Study the given bar graph and answer the question that follows. The bar graph show the sales cycle in thousand numbers. ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट कंपनीज ड्यूरिंग 2018। ठीक है, अपने पास ये गिवन है। देन व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल द कंपनीज फॉर द ईयर 2018। ठीक है, अपने पास 2018 की है। अपन से पूछा इन्होंने एवरेज सेल क्या की है, पूरे साल की एवरेज सेल कितनी है, तो टोटल सम करके डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 कंपनी है। तो कितना हो गया 25, 55, 80, 70 + 30, 100, तो टोटल कितना हो गया अपने पास, टोटल 180। अपन से पूछा एवरेज तो डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से क्या आ गया 45, और ये सारे चल रहे 1000 के नंबर में, तो यहाँ पे 3 0 और लगा, अपना ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला साइन क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, इसको सोल्व करना है। अगर मैं इसको अज्यूम करूँ ए है, इसको बी करूँ, इसको बी किया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये अपने को पता है। ठीक है, अब इसमें ये पुट करूँ मैं तो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, इसका मैं क्यूब कर रहा हूँ, माइनस 3 साइन कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है अपने पास, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। यहाँ से मैं पूरे में अपने पास यहाँ पे भी साइन प्लस अल्फा है, यहाँ पे भी साइन प्लस अल्फा है, तो इसको कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बाहर क्या आया साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ठीक है, ये बाहर ले लिया, मैं कॉमन ले लिया। अब इसके पास कितना बचा, क्यूब था तो एक तो बाहर चला गया, स्क्वायर बचा, तो ये क्या बचा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ठीक है, यहाँ से साइन अल्फा कोस अल्फा कैंसिल हो गया। अब इसको अगर सोल्व करूँ तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसका तो क्या बना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, अपन को पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 होता है, तो इसकी जगह मैं पुट करूँ 1 1, और यहाँ पे 2 साइन अल्फा है माइनस 3 साइन अल्फा है, तो यहाँ पे कितना बचा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये अपना आंसर सेकेंड ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ 72 अमाउंट टू 104.4 इन 3 ईयर देन व्हाट विल बी 120 अमाउंट टू 5 टू इन 5 ईयर एट द सेम रेट परसेंटेज। ठीक है, अगर वो बोला 72 से अगर वो 3 साल में 104.4 रुपये बढ़ रहे हैं तो कितने रुपए बढ़ रहे हैं यहाँ से। तो 104 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4.2, 10 में से 3, 32.4 रुपये बढ़ रहे हैं। तो ये क्या इसका इंटरेस्ट है, तो ये अपने चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट में चल रहा है। ठीक है, तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, अपन को क्या निकालना है, रेट निकालना है। अपने पास टाइम है और प्रिंसिपल है, ठीक है, बट अपने पास रेट नहीं है, तो रेट निकालते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ मैं, एस आई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, यहाँ पुट करता हूँ तो 32 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 32 40। ठीक है, नीचे कितना आ गया 72 है प्रिंसिपल, तो टाइम कितना है 3 साल। इसको मैं सोल्व करूँ तो कितना आ गया 1080। ठीक है, ये 0। ठीक है, 12 से काटे 12 9 90, 82 यानी 72। इसको और काटूँ मैं 30 और 2, तो ये आ गया 15% अपने पास रेट आ गई। आपस से पूछा 120 रुपए जो 5 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा उसका, तो पुट करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है पी प्लस एस आई। ठीक है, पी अपने पास कितना है 120, एस आई क्या होता है, एस आई का फॉर्मूला क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। पी कितना पास 120 प्लस आर कितना है 15% अपन ने निकाला था अभी, टाइम कितना 5 साल डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये मल्टीप्लाई चल रहा है, 0 से 0 काटा, 5 2 2, यहाँ से 6, तो ये कितना आया 15.90। तो अपने पास क्या आ गया 120 प्लस 90, तो ये कितना आ गया 210। यही अपना आंसर है, ये थर्ड ऑप्शन मैच करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इक्वेशन है उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो बोर्ड मास का अपना रूल क्या होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करना, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ऑफ है तो पहले ऑफ सोल्व करेंगे, तो 18 डिवाइड बाई 3 ऑफ 6, तो ये कितना होगा, इसको सोल्व करेंगे 6। ठीक है, और इसमें डिवाइड देंगे 18 में डिवाइड देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, सोल्व करते जाएंगे अभी। 72 डिवाइड बाई 18, बट इसके साथ ऑफ है तो पहले अपन ऑफ को सोल्व करेंगे, तो ऑफ कितना होता है 18 2 36, 36 में अपन 72 में अपन 36 से डिवाइड देंगे तो कितना आ गया 2। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया। मल्टीप्लाई चल रहा है 3 माइनस 4, यहाँ पे अपन पहले डिवाइड देंगे क्योंकि बोर्ड मास है, पहले डिवाइड आएगा, तो कितना आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 चल रहा है, यहाँ से कटा तो -1 बचा सिर्फ, तो ये कितना बचा 15 प्लस 6 माइनस 1, तो ये कितना हो गया अपने पास 20 आंसर आ गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन मंथली इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5। ठीक है, वैदिक की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 8:5। ठीक है, अगर वो 8 रुपये कमा रहा है तो 5 रुपये वो खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा सेविंग, सेविंग आ गई उसकी 3। ठीक है, इफ द इनकम इंक्रीज बाई 20%, ठीक है, ये 20% बढ़ रही है, मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो गया 160 हो गई, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 30%। ठीक है, इसको 30 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 150। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन मंथली सेविंग। ठीक है, इसलिए अपन को बताना है कि सेविंग जो मंथली सेविंग है वो बढ़ रही है कि घट रही है, अपन को ये बताना है। ये अपने पास इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा दूंगा तो कितनी बची सेविंग, सेविंग कितनी बच रही है 10, कितने से बढ़ रही है 10:3 से, इसको सोल्व करूंगा 3:1/3, तो ये अपना ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If a triangle XYZ congruent to triangle LMR then M plus X plus P की वैल्यू अपन से पूछा है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अगर जो XYZ है इसको उठा के मैं अगर LMR पे रखूंगा तो मुझे LMR नहीं दिखेगा, वो एकदम सेम साइज सेम एंगल पे होते हैं, तो अगर एक दूसरे पे अगर वो रखेंगे तो एक ही ट्राइंगल दिखेगा, बिल्कुल सेम होता है, जिनकी साइड और एंगल दोनों सेम होते हैं उन्हें अपन कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन को M X P की वैल्यू निकालनी है, तो अपने पास एक्स वाई कितना है 2xy, एक्स वाई कितना अपने पास 2m+1, 2m+1, ये दूसरे जो सेकंड ट्राइंगल है उसकी lm, अपन को जो अगर स्टार्टिंग के 2 उठाए तो दूसरे ट्राइंगल में भी स्टार्टिंग के 2 ही उठाने पड़ेंगे साइड। ठीक है, lm के बराबर होंगे, तो
एल एम कितना अपने पास 5, तो यहाँ से एम कितना आ गया 2m बराबर 4, एम कितना आ गया 2। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एम बराबर 2। ठीक है, अब निकालते हैं अपन वाई जेड ये वाली। तो यहाँ पे क्या है, एम आर का रेशियो दोनों का बराबर होगा, तो 2p प्लस 2, एम आर कितना है एम और आर अपने पास 8 है, तो यहाँ से 2p बराबर 6, p की वैल्यू कितनी आएगी 3, यहाँ लिख देता हूँ मैं p बराबर 3। ठीक है, अब जो थर्ड साइड है यहाँ पे आर और एल, आर एल कौन सा है ये वाला, एक को छोड़ के, तो जेड एक्स का रेशियो निकालना है। जेड एक्स कितना अपने पास 7, 7 की बराबरी कितनी है अपने पास 2x माइनस 1, तो 1 इधर गया तो x 2x कितना आ गया 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ से अपने पास आ गई 4। अब अपन से पूछा सम इनका, तो 4 3 7, 7 2 9, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज के 25 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, बाय।